Good morning students, this is class 9. Today we will do some more question of exercise 7.2. Okay, as you can see on the screen, question number 4 says ABC is a triangle in which altitudes B and CF to side AB and AC are equal. Then prove that AB is congruent to ACF. Similarly, AB is equal to AC. Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और जो भी चीज़ें दी हुई है उसको लिख लेंगे गिवन. सो व्हाट द थिंग्स आर गिवन. लुक, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. B is equal to CF and B is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB. मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन को बोलते. ओके, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, पहली चीज़ प्रूफ करनी है हमें ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आवर टारगेट. So our target is in triangle ABE and triangle ACF. Okay, so ABE और ACF में आप कॉमन चीज़ देखें क्या है, इक्वल चीज़. so BE is equal to CF and रीज़न दीजिए given. Okay, then angle A is equal to angle A, रीज़न दीजिए कॉमन. एंड एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC 90 डिग्री ईच. दोनों कितने डिग्री का है भाई? 90 डिग्री. ओके, वाई? बिकॉज BE एंड CF आर परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AB. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by angle side, by angle side criteria. तो यहाँ से हम लोगों ने जो है कि पहले टॉपिक को प्रूफ कर लिया. सेकंड क्या प्रूफ करना था? सेकंड AB is equal to AC. ओके, तो इसके लिए आप दिखाइए ट्राइंगल AB है ना, सच दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. रीज़न दीजिए प्रूव्ड एबव. ऊपर हम लोगों ने सिद्ध किया इसको. सो इसका पार्ट भी क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा. ओके, सो therefore AB is equal to AC by CP CT. तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Then show that angle ABD is equal to angle ACD. First of all, you need to remember all the theorems and properties of triangle. Okay, क्योंकि सभी theorems और properties जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसका मतलब आइसोसेलेस में आप आइसोसेलेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो चलिए करते हैं. सबसे पहली चीज़ डायग्राम को हम इजी कर लेते हैं. हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ओके, अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका. लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. रीज़न दीजिए, या तो गिवन या लिखिए आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. ये गिवन है. ओके, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर कैसे होगा भाई?
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इसमें रीज़न देंगे आप थियरम 7.2, ओके, और इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC DB is equal to DC, ओके, DB is equal to DC, इसको भी आप क्या लिखेंगे, गिवन, ये दिया हुआ है क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। DB is equal to DC। अभी इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 4 is equal to एंगल 3 बाई थियरम 7.2 से इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और राइट हैंड साइड हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके। तो एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर क्या बन रहा है, आप देखें, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ABD। एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर क्या बन रहा है, ये भी कंप्लीट एंगल बन रहा है ACD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, केवल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने इजीली कर लिया। Now this is question number 6. You can see this question. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AB is equal to AD. Okay. So prove that BCD is a right angle. क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ लें, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस ABC हैं, जिसमें AB इज इक्वल टू AC, ये दो इक्वल साइड हैं। अगर BA को हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं D तक, कि यहाँ तक कि AB बराबर AD हो जाए, और उस D को हम C से मिला देते हैं, तब हमें एक नया एंगल मिलता है जो है हमारा BCD या DCB। तो ये एंगल राइट एंगल बनेगा। इस चीज़ को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फिगर पे हम जो है इसको नाम दे देते हैं। काफ़ी आसानी से आप नाम दे सकते हैं इसको, जैसे 1, 2, 3 and 4, okay। Now in solution we can write in triangle ABC, in triangle ABC, AB is equal to AC given, okay। So therefore angle 1 is equal to angle 2 by T 7.2, theorem 7.2। और theorem 7.2 क्या है, angles opposite to equal sides are equal, okay। Similarly in triangle ACD, ACD आप फिगर में देख सकते हैं, ACD, AC is also equal to AD, ये भी क्या है, गिवन है, ओके। Therefore angle 3 is equal to angle 4 by theorem 7.2 से इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे, या यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल, अब हम लोग कंप्लीट ट्राइंगल की बात करते हैं, BCD, इन ट्राइंगल B या DCB, DCB में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा भाई, 180 डिग्री। इन ट्राइंगल DCB एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल D की वैल्यू क्या है भाई,
एंगल 4 प्लस एंगल सी 2 टुकड़ों में बटा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल बी हमारा क्या है, एंगल 2 सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट अभी आपने प्रूफ किया इक्वेशन 1 और 2 में कि 1 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है। तो हमको मालूम है कि हमारा टारगेट केवल एंगल सी है और एंगल सी पे क्या चीज़ है, 2 और 3। तो इसका मतलब हमें 1 और 4 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 और 4 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से रिप्लेस कर देंगे। 4 की जगह क्या लिखेंगे हम, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी एंगल 3 और एंगल 3 मिलकर 2 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 2 मिलकर 2 एंगल 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 2 और 3 कंप्लीट कौन सा एंगल है, ये कंप्लीट BCD है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल टू 180 बाई 2 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। इसी को आपको प्रूफ करना था कि BCD हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. ओके, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. It means angle A is right angle and AB is equal to AC. So when you will construct the diagram, you must remember where is 90 degree, at A. Okay, so first of all we will draw or construct a right angle triangle. A right angle triangle, say A, B एंड C। A मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि A पे 90 डिग्री है। ओके, और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है और हमको इन दो एंगल्स को पता करना है। तो इन दो एंगल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ओके, लिखेंगे सॉल्यूशन में, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। गिवन में क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC एज वेल एज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BAC AB इज इक्वल टू AC। रीज़न देंगे गिवन। ओके, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई थियरम 7.2 से इक्वेशन 1। एंगल 1 और एंगल 2 को हमने मान लिया। ओके, फिर लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल B एंगल 1, एंगल C एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 1 या 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। ओके, सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ रीज़न देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपने कैसे बदला, 2 को 1 कैसे लिखा, इक्वेशन 1 के हेल्प से, क्योंकि 1 के बराबर 2 या 2 के बराबर 1 था। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2। ओके, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 45 एंड एंगल B इज इक्वल टू 45। देयरफॉर एंगल B
is equal to angle 1 is equal to 45 degree. Similarly, angle C is equal to angle 2 is equal to 45 degree. Hence proved. I hope you understood. This is very easy question. Now this is the last question of exercise 7.2. Okay, this question says show that the angle of an equilateral triangle are 60 degree each. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं. से A, B एंड C. ओके, चूँकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA. इट मीन्स इक्विलेटरल. ओके, और पता क्या करना है? टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच. ये हम लोगों को पता करना है. तो आइए करते हैं. लिखेंगे इन ट्राइंगल प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC. ओके, या AB इज इक्वल टू AC गिवन. सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय थियरम 7.2 से इक्वेशन 1. थियरम 7.2 सेज angles opposite to equal sides are equal. Okay, similarly AB is equal to BC. Okay, so therefore angle C is equal to angle A. ये भी क्या है? गिवन था. और ये हो गया थियरम 7.2 से इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 and 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये सभी एंगल आपस में इक्वल है. A C के बराबर है, C B के बराबर है, इसलिए A B C तीनों आपस में बराबर होंगे. ओके, अब फिर से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 यू कैन रिप्लेस. सो यू कैन राइट 3 एंगल A मीन्स एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में क्या दिया है? तीनों एंगल आपस में बराबर है. तो ये A और A मिलकर क्या हो जाएगा? 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, और एंगल A अगर 60 है तो B भी 60 होगा, C भी 60 होगा. हैंस प्रूव. आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. आप सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी पे खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और अपने सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर को अपना होमवर्क और क्लास वर्क भेजिए. ओके.